हेलो दोस्तों, सेफ्टी ज्ञान कोश के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पहले टॉपिक को ही आज कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसा कि आपने डिस्कस किया था, गाइडेंस ऑन कैरियर सेफ्टी ऑफिसर। लास्ट वीडियो में हमने सेफ्टी ऑफिसर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बेसिक क्राइटेरिया को डिस्कस किया था। आज हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम लोग वेरियस सेफ्टी कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे और आगे चल के जॉब अपॉर्चुनिटीज पोस्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे। सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करने के बाद आपको डायरेक्ट कॉलेज प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप इंडिया के बेस्ट कॉलेज से कोर्सेज करते हैं तो। आज के एनालिसिस के लिए हमने सिर्फ 4 कॉलेजेस को लिया है, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन सबका एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने NIT त्रिची, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, IPS इंदौर, UPS देहरादून को लिया है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करने के लिए हमने कॉलेज की वेबसाइट को रेफर किया। NIT त्रिची की वेबसाइट पे हमें लास्ट 14 ईयर्स का डेटा अवेलेबल हुआ। ऑन एन एवरेज मोर देन 80% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वहाँ पे। सिमिलरली NFSC की वेबसाइट पे भी हमें लास्ट 5 ईयर्स का डेटा अवेलेबल हुआ, वहाँ पे भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। IPS इंदौर एंड UPS का भी प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन कॉलेज की वेबसाइट पे हमें कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं हुआ। इस स्लाइड में हम लोग सेकंड सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। इस कोर्स को करने के लिए आपको सेफ्टी या फिर नॉन सेफ्टी बैकग्राउंड का एटलीस्ट 1 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पहली कैटेगरी का जो कॉलेज है वो है CLI मुंबई एंड 4 RLIs। इसमें आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के लिए आपने एग्जिस्टिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप या फिर NOC लेना पड़ेगा। 1 साल का कोर्स करने के बाद आप इंडिया के किसी भी स्टेट में सेफ्टी ऑफिसर की जॉब कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो का जो कॉलेज है वो है ADIS फ्रॉम स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। सो ADIS का मतलब है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। आप किसी भी अप्रूव्ड स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ADIS कर सकते हैं, और इसका भी जो कोर्स करिकुलम है वो RLI CLI की तरह ही रहता है। इसके अलावा बहुत सारे जो कॉलेज हैं वहाँ से आप BTech MTech भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इशू क्या है कि यहाँ से जॉब प्लेसमेंट का जो सिनारियो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं CLI और RLI में, वो स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं, तो उनके पास जॉब रहता है, और जो नॉन स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पे उनको भी जॉब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा मिलती नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आपको खुद से जॉब का देखना पड़ेगा। पिछले स्लाइड्स में हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कॉलेज के बारे में डिस्कस किया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज पोस्ट एक्सपीरियंस, और पहला जो सिनेरियो है गवर्नमेंट जॉब्स का है। अगर आपने RLI CLI से कोर्स किया है तो बहुत सारे PSUs जैसे कि NTPC, BHEL, BEL, ये सब का पहला प्रेफरेंस RLI CLI के कैंडिडेट्स ही होते हैं। इसके बाद जो सेकंड टाइप्स के PSUs है ऑयल एंड गैस PSUs, उनका पहला प्रेफरेंस रहता है BTech फायर एंड सेफ्टी। तो यहाँ पे जो NFSC नागपुर, IPS इंदौर के जो बच्चे हैं या फिर UPS देहरादून के जो बच्चे हैं जिन्होंने फायर सेफ्टी में BTech किया है या MTech किया है, उनको प्रायोरिटी मिलेगा। जो थर्ड कंपनी है ISRO, इसमें आपको MTech इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी वालों को पहला प्रायोरिटी मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे जो PSUs हैं और जो इंडियन रेलवे है वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सरशिप के थ्रू डिप्लोमा कोर्स करवाता है और उनको ही अब्जॉर्व कर लेता है। माइनिंग PSUs का अलग रिक्वायरमेंट्स है, और उसके लिए फिर आपको माइन सेफ्टी का कोर्स करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा इजी नहीं है। और एक चीज़ जो हमको ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी स्टेट में जॉब कर रहे हैं तो उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको फ्लुएंटली आना चाहिए। इस स्लाइड में हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज पोस्ट एक्सपीरियंस इन प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर किया है, जिसमें कि FMCG कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स, हेवी इंडस्ट्रीज, फार्मा कंपनी वगैरह आती हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को हमने आने वाली स्लाइड्स में कवर किया है। सो इन सारी इंडस्ट्रीज के लिए पहला प्रेफरेंस जो है RLI CLI है, या फिर एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम स्टेट अप्रूव्ड टेक्निकल बोर्ड।
अगर लोकल फैक्ट्री इंस्पेक्टेड से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपके पास अगर वैलिड सेफ्टी कोर्स है तो आप सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गोवा, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव जो सेफ्टी कोर्सेस हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है। एक पॉइंट जो यहाँ पर नोट करने वाली है, अगर सिर्फ एक ही सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट हो रहा है फैक्ट्री में, तो उसका अपॉइंटमेंट जो है लोकल फैक्ट्री इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना पड़ता है और उस केस में फिर RLI, CLI या फिर EDS वालों को प्रायोरिटी मिल जाती है। लेकिन बहुत सारी कंपनी से जहाँ पे मल्टीपल सेफ्टी ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, वहाँ पे अगर आपके पास वैलिड सेफ्टी कोर्स है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फार्मा कंपनीज में MSc केमिस्ट्री या फिर इन्वायरमेंट साइंस में अगर आपने कोर्स किया है तो भी आप सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। चलिए बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो BOCW एक्ट को फॉलो करता है। इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट, जिसमें कि मेंशन किया गया है कि हर 500 वर्कर्स पे एक सेफ्टी ऑफिसर एम्प्लॉय होना चाहिए। और वही जो अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट सेफ्टी ऑफिसर्स की है 1000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर है। रिक्वायरमेंट जो है सेफ्टी ऑफिसर का यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिंजेंट नहीं है। यहाँ पे जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, प्रायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग भी सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं ऑन थर्ड पार्टी पेरोल और सेफ्टी का काम कर सकते हैं। और आगे चल के जैसे जैसे उनके पास एक्सपीरियंस आएगा वो कोर्सेज करके सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं इन अदर इंडस्ट्रीज। सो इस पूरे वीडियो में हमने सेफ्टी ऑफिसर के क्वालिफिकेशन के बारे में, उनके जॉब रोल के बारे में हमने बात किया और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।